हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की नई कक्षा में। मेरा नाम मानसी गुप्ता है। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 2 का पाठ 9, जिसका नाम है बच्चों से बोलना बोला पेड़। मतलब बच्चों से पेड़ बोला, पेड़ बात करने लगा किससे? बच्चों से। ये एक क्या है? संवाद है। संवाद मतलब बातचीत करना। आइए पढ़ते हैं प्रस्तावना। इस पाठ की प्रस्तावना क्या है? इस पाठ का आरंभ कैसे होता है? बच्चों को बगीचे में खेलता देखकर पेड़ पौधे खुश होते थे। बच्चे जब बगीचे में खेलते थे तो पेड़ पौधे बहुत खुश होते थे उनको देखकर। बच्चे बगीचे में खेलते समय अनजाने में ही नन्हे पौधों को नुकसान पहुंचा देते थे। जब वो खेलते थे तो जो छोटे छोटे पौधे होते थे वो उनके पैर के नीचे आ जाते थे और उनको नुकसान हो जाता था। इसी कारण बूढ़ा बरगद परेशान था। जो उसमें से एक सबसे बूढ़ा बरगद था वो बहुत परेशान था क्योंकि पेड़ों को नुकसान हो रहा था। आइए पढ़ते हैं परिकल्पना। परिकल्पना से आपको बताना है हमें पेड़ पौधों की रक्षा क्यों करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। आइए पढ़ते हैं उद्देश्य। ये कहानी, ये संवाद पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है? पेड़ पौधों के महत्व को दर्शाना। मतलब पेड़ पौधों का हमारी लाइफ में क्या महत्व है उसे दर्शाना और उनके संरक्षण हेतु प्रेरित करना और उनको बचाने के लिए सबको प्रेरित करना। स्वच्छता की भावना का विकास करना, और स्वच्छता मतलब साफ सफाई की भावना का लोगों में विकास करना। आइए पढ़ते हैं कहानी। टुक टुक, खुशी, प्रत्यूष, प्रतीक सभी बालक बगीचे में खेल रहे थे। कुछ बालक हैं वो कहाँ खेल रहे थे? बगीचे में। तभी किसी ने टुक टुक को पुकारा। टुक टुक को किसी ने आवाज लगाई। टुक टुक ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। उसने पीछे देखा। जब कोई आवाज लगाता है तो हम पीछे देखते हैं। उसने भी देखा लेकिन कोई उसको दिखाई नहीं दिया। वह आगे बढ़ी तो फिर किसी ने आवाज दी। वो फिर से आगे बढ़ी, फिर से उसे आवाज आई। वह रुक गई। अब उसने ध्यान से देखा। वह रुकी और ध्यान से देखा। बगीचे का बूढ़ा बरगद बोल रहा था। बगीचे मतलब बाग का। बाग में जो बूढ़ा बरगद था वो बोल रहा था। वो क्या कहता है बरगद टुक टुक से? टुक 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 कहती है, अरे बरगद दादा आप बोल सकते हैं। टुक टुक कहती है बरगद से, आप बोल सकते हैं, क्योंकि उसको पता था पेड़ तो बोलते नहीं है। बूढ़ा बरगद कहता है, हाँ बिटिया। बिटिया मतलब बेटी। बिटिया मतलब क्या होता है? हाँ बेटी, मैं बोल सकता हूँ। वो कहते हैं मैं बोल सकता हूँ। बताइए मन की बात। हरे भरे पेड़ पौधों को देखकर तुम्हें कैसा लगता है? जब तुम हरे भरे पेड़ पौधे देखते हो तो तुमको कैसा लगता है? बताना है। अच्छा लगता है, खुशी होती है, कैसा लगता है? अब बताइए, पाठ से बताइए। टुक टुक कहाँ खेल रही थी? टुक टुक बगीचे में खेल रही थी। टुक टुक को किसने पुकारा था? टुक टुक को बरगद ने पुकारा था। टुक टुक ने बरगद को क्या कहकर पुकारा? टुक टुक ने बरगद को बिटिया कहकर पुकारा। क्या कहकर पुकारा? बिटिया। आइए पढ़ते हैं आगे का संवाद। टुक टुक कहती है, कहो दादा क्या कहना चाहते हो? वो कहती है तुम क्या कहना चाहते हो? बूढ़ा बरगद कहता है, बिटिया पहले अपने सब दोस्तों को भी यहाँ बुला लो, फिर मैं तुम सबको कुछ बताऊंगा। वो कहता है अपने दोस्तों को बुलाओ, मैं तुम सबको कुछ बताऊंगा। टुक टुक ने अपने सब दोस्तों को आवाज देकर वहां बुला लिया। टुक टुक ने आवाज दी और उसके सारे दोस्त वहां आ गए। बूढ़े बरगद को बोलते हुए देखकर सब बहुत खुश थे। अब क्या हुआ? सब बहुत खुश थे। बूढ़े बरगद बोल रहा था कि सबने पहली बार देखा था कि कोई पेड़ बोल रहा है। सभी बालक, कहो बरगद दादा क्या कहना चाहते हो? वो कहता है कि कहो बरगद दादा आप क्या कहना चाहते हो? बूढ़ा बरगद कहता है, बच्चों तुम रोज इस बगीचे में खेलते हो। तुम बच्चों को यहाँ खेलते हुए देखकर हम सब पेड़ पौधों को बहुत खुशी मिलती है, मगर वो कहता है कि तुम यहाँ सब रोज खेलते हो, हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन प्रतीक पूछता है मगर क्या बरगद दादा? लेकिन क्या क्या अच्छा नहीं लगता? बूढ़ा बरगद कहता है हमें तुम सबसे एक शिकायत है। अब वो कहता है कि हमें तुम सब बच्चों से एक शिकायत है। टुक टुक कहती है वह क्या बरगद दादा? वो पूछती है क्या शिकायत है बरगद दादा? बूढ़ा बरगद कहता है यही कि तुम बच्चे खेलते समय हमारे बहन भाइयों को नुकसान पहुंचाते हो। नुकसान मतलब उनको क्या करते हो? नुकसान पहुंचाते हो, उनको खराब करते हो। नुकसान मतलब होता है हानि पहुंचाना। प्रत्यूष कहता है कैसा नुकसान दादा? बूढ़ा बरगद कहता है तुम सब दौड़ते समय नन्हे कोमल मतलब होता है सॉफ्ट, कोमल पौधों को अपने पैरों के नीचे रौंद देते हो। इतना भी नहीं सोचते कि
पैर, पैर मतलब अपने फुट, पैर के नीचे क्या पौधे से बचाकर रखना चाहिए। अब तुम ये भी नहीं सोचते कि हम जहां पैर रखे वहां पर पौधा ना हो, हमें पैर बचाकर रखना चाहिए। खुशी कहती है और क्या बरगद दादा, और क्या शिकायत है आपको? बूढ़ा बरगद कहता है बिटिया कुछ बच्चे बगीचे के पौधों की फूल पत्तियां तोड़कर उन्हें हानि पहुंचाते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनके फूल और पत्तियां तोड़ते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा क्या ऐसा करना उचित है? उचित मतलब सही। क्या ऐसा करना सही है? टुक टुक कहती है बिल्कुल उचित नहीं है बरगद दादा, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अन्य बच्चे, हम सब भी मानते हैं कि यह गलत है। सब बच्चे भी मान जाते हैं हम बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो मान जाते हैं हम गलती करते हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं, पाठ से बताइए। पहला प्रश्न है, बरगद के पेड़ ने टुक टुक के सभी दोस्तों को एक साथ क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? क्योंकि वो सबको एक बात बताना चाहता था। बरगद के पेड़ ने टुक टुक के सभी दोस्तों से क्या शिकायत की? क्या शिकायत की? क्यों? वो कहता है कि तुम खेलते में हमारे छोटे भाई बहनों को नुकसान पहुंचाते हो। बूढ़े बरगद ने बच्चों को पौधे के से पैर बचाकर चलने के लिए क्यों कहा? पैर बचाकर चलने के लिए इसलिए कहा क्योंकि पैर के नीचे पौधे आ जाते हैं और वो मर जाते हैं। बगीचे के पौधों से फूल पत्तियां तोड़ना किस प्रकार उचित नहीं है? बगीचे के पौधों से फूल पत्तियां तोड़ना उचित नहीं है क्योंकि पौधों उन फूल पत्तियों से हमारा क्या रहता है, बगीचा हरा भरा रहता है और फूल तोड़ना गलत बात होती है। उनसे पेड़ों को भी दुख होता है। टुक टुक कहती है और क्या शिकायत है दादा, उसे भी बताओ। अब वो पूछती है और क्या शिकायत है, जब ये शिकायत है तो और भी होंगी। तो बूढ़ा बरगद कहता है बिटिया कुछ बच्चे बगीचे में आकर कूड़ा करकट इधर उधर फेंक देते हैं। क्या करते हैं? कुछ भी खाते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। इससे बगीचे की सुंदरता मतलब बगीचा कैसा होता है, बहुत सुंदर खूबसूरत, तो उसकी सुंदरता को हानि पहुंचती है। बगीचे में कूड़ेदान रखे हैं मगर कोई उसमें कूड़ा डालना ही नहीं चाहता। बगीचे में कूड़ेदान रखे हैं लेकिन सब कूड़ा फिर भी कहाँ डालते हैं? बगीचे में ही डाल देते हैं, कूड़ेदान में नहीं डालते हैं। प्रतीक कहता है यह तो बुरी बात है, मैं तो कभी ऐसा नहीं करता हूँ। कहता है मैं तो ऐसे नहीं डालता हूँ। अन्य बच्चे, तो क्या हम करते हैं प्रतीक? क्या तुम ही अच्छे बच्चे हो, हम नहीं है? सब बच्चे उससे लड़ जाते हैं कि तुम ही ऐसा करते हो, हम क्या गलत काम करते हैं? बूढ़ा बरगद कहता है अरे बच्चों झगड़ो मत, लड़ो मत, तुम सब अच्छे बच्चे हो। मैं तो बस तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि हम पेड़ पौधे भी तुम्हारे दोस्त हैं। वो क्या कहता है कि लड़ो मत, हम भी तुम्हारे दोस्त हैं, तुम गलती से भी हमें नुकसान मत पहुंचाओ। अगर तुम गलती से ही है नुकसान पहुंचा रहे हो तो वो भी मत पहुंचाओ। दोस्त बनो, दोस्त बनकर रहो बस। मतलब तुम हमारे भी दोस्त बनो और हमारे भी दोस्त बनकर रहो। टुक टुक कहती है खुशी से उछलते हुए, आपने ठीक कहा बरगद दादा, अपने दोस्तों से झगड़ो मत। खुशी उछलते हुए कहती है आपने ठीक कहा बरगद दादा, अपने दोस्तों से कहती है झगड़ो मत। बरगद दादा की सीख ग्रहण करो और उनसे कहो कि हम उनके द्वारा दी गई इस सीख को याद रखेंगे। सीख मतलब शिक्षा, जो उन्होंने शिक्षा दी उसको हम आगे तक याद रखेंगे। सभी बच्चे एक स्वर में कहते हैं बरगद दादा, हम सब बच्चे आपको वचन देते हैं। वचन मतलब कसम देते हैं, कसम खाते हैं कि ना तो पेड़ पौधों को स्वयं नुकसान पहुंचाएंगे और न ही किसी और के द्वारा पहुंचाने देंगे, मतलब किसी और को भी नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। बूढ़ा बरगद बच्चों से बहुत खुश हुआ और उसने बच्चों को दीर्घायु मतलब लंबी उम्र और सेहतमंद मतलब हेल्दी, स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया। बूढ़े बरगद ने क्या किया? आशीर्वाद दिया। अब पढ़ते हैं, पाठ से बताइए बगीचे में कूड़ेदान क्यों रखे जाते हैं? बगीचे में कूड़ेदान इसलिए रखे जाते हैं कि कुछ भी कूड़ा अगर करे तो बगीचे में ना डाले, कहाँ डाले? कूड़ेदान में डाले। हमें पेड़ पौधों को क्या समझना चाहिए? हमें पेड़ पौधों को अपना मित्र समझना चाहिए। बरगद के पेड़ ने सभी बच्चों को कौन कौन सी सीख दी? कौन कौन सी सीख दी कि हमें बगीचे में कूड़ा नहीं करना चाहिए, हमें पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और हमें फूलों को, पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, शब्द पिटारा। शब्द पिटारे के शब्द हैं बगीचा। बगीचा मतलब होता है उद्यान, गार्डन। बिटिया मतलब बेटी, डॉटर। नुकसान मतलब हानि, हार्म। कोमल मतलब नर्म, टेंडर या सॉफ्ट। पैर मतलब पांव, फुट। उचित मतलब सही, ठीक, करेक्ट। सुंदरता मतलब खूबसूरती। सीख मतलब शिक्षा, मोरल। वचन मतलब कसम।
दीर्घायु मतलब लंबी आयु, सेहतमंद मतलब स्वस्थ या हेल्दी। अब करते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला लिखित प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बगीचे में कौन खेल रहे थे? बगीचे में बच्चे खेल रहे थे। कौन कौन खेल रहे थे? बच्चे खेल रहे थे। टुक टुक को किसने आवाज दी? बरगद दादा ने। खेलते समय बच्चे पेड़ पौधे को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? वे उन्हें पैर के नीचे दबा देते हैं या पैर के नीचे कुचल देते हैं। कुछ बच्चे बगीचे में क्या करते हैं? कुछ बच्चे बगीचे में कूड़ा करकट इधर उधर फेंकते हैं, मतलब खाने की थैलियां, कूड़ा करकट इधर उधर फेंकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो बात जिसने कही उसका नाम लिखिए। किसने क्या बात कही? देखते हैं। कहो दादा क्या कहना चाहते हो? ये कहा टुक टुक ने। बच्चों तुम रोज बगीचे में खेलते हो, बरगद ने। नुकसान, कैसा नुकसान दादा? ये कहा प्रत्युष ने। और क्या बरगद दादा? ये कहा खुशी ने। मैं तो ऐसा कभी करता ही नहीं हूं, ये कहा प्रतीक ने। आइए बच्चों अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। टुक टुक किसकी बात सुनकर रुकी? टुक टुक बूढ़े बरगद की बात सुनकर रुकी। बच्चों को खेलते देखकर पेड़ पौधे क्या करते हैं? खुश होते हैं। बच्चे को कूड़ा करकट कहाँ फेंकना चाहिए? कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। आइए मौखिक प्रश्न देखते हैं। मौखिक प्रश्न है, टुक टुक को किस बात पर आश्चर्य हुआ? टुक टुक को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि आवाज कहां से आ रही है, मतलब पेड़ भी बोलते हैं। बच्चे क्या देखकर खुश थे? बच्चे देखकर खुश थे कि बरगद के पेड़ से आवाज आ रही थी, वो बात कर रहे थे। बरगद ने बच्चों से क्या क्या शिकायत की? बरगद ने बच्चों से शिकायतें की कि वह उनके छोटे मित्रों को पैरों के नीचे कुचल देते हैं और कूड़ा करकट इधर उधर फेंक देते हैं। बरगद दादा ने बच्चों को क्या आशीर्वाद दिया? बरगद दादा ने बच्चों को आशीर्वाद दिया कि वह सदा उनके यहाँ आकर खेले और उनके दोस्त बने रहे। आइए व्याकरण पढ़ते हैं। विलोम शब्द लिखिए। पहला शब्द है बूढ़ा। बूढ़ा का विलोम है जवान। दोस्त शत्रु। खुश दुख। कोमल कठोर। उचित अनुचित। गलत सही। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए शब्दों की विशेषता बताने वाले एक एक शब्द और लिखिए। जैसे मतलब विशेषता बताने वाले, जैसे बूढ़ा, बरगद, नन्ना, पौधा। इसमें बूढ़ा तथा नन्ना विशेषता बताने वाले शब्द हैं। ये क्रमशः बरगद तथा पौधे की विशेषता बताते हैं। जैसे बगीचे की विशेषता बताता है विशाल, विशाल बगीचा। नीला आसमान, नीला क्या है? विशेषता बताता है। हरी घास, साफ पानी।
उजला सूरज और बहती नदी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, कल्पना की कलम से, अगर बूढ़े बरगद ने तुमसे बात की होती तो तुम उसे क्या समझाते अथवा उसे किस प्रकार का विश्वास देते। अगर बूढ़ा बरगद तुमसे बात करता तो तुम उसे कैसे समझाते और कैसे बात करते, आपको यहाँ लिखना है अपनी कल्पना से। रचनात्मक गतिविधियां हैं, तुम बगीचे में क्या क्या करते हो और क्या क्या नहीं करते हो, अपनी बात लिखिए। आप अगर बगीचे में जाते हैं तो क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं, आपको लिखना है। आइए देखते हैं सूझबूझ। नीचे दी गई वर्ग पहेली में से 5 पेड़ों के नाम ढूंढकर लिखिए। आम, बरगद, अशोका, पीपल, नीम। अब देखते हैं पाठ से प्राप्त विचार। इस पाठ से हमें क्या विचार प्राप्त होता है। हमें पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। पेड़ पौधे हमारे हरित हरे मित्र हैं। पेड़ पौधे हमारे कैसे हरे मित्र हैं, हमें उनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। आइए देखते हैं जीवन मूल्य है बच्चों। बगीचा हो अथवा कोई अन्य स्थान, पेड़ पौधों को कहीं पर भी हानि पहुंचाना गलत आदत है। पेड़ पौधों को कभी भी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे वातावरण को सुंदर बनाने के साथ साथ उसे स्वच्छ भी बनाते हैं। हमें स्वस्थ बने रहने के लिए स्वच्छ वातावरण में रहना अनिवार्य है। इसके अलावा पेड़ पौधे से हमें अनेक प्रकार की उपयोगी चीजें भी प्राप्त होती हैं। अतः हमारा जीवन पेड़ पौधों पर ही आश्रित है। हमें पेड़ पौधों की देखभाल अथवा संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों से ही हमारा जीवन है। अब देखते हैं कड़ी जोड़ो। दिए गए पेड़ पर उंगलियों की छाप से फल फूल व पत्तियां बनाकर पेड़ को सजाइए। आपको क्या करना है, उंगली या अंगूठे की छाप से पेड़ पौधे पर पत्तियां और फल फूल बनाने हैं। उनमें पहले उंगली या अंगूठा रंग में करना है और फिर यहाँ पर पेड़ पौधे बनाने हैं। तो इस पाठ में हमने सीखा कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों।